इसीलिए ये कह देना हताशा और निराशा की बात जो फैलाई जा रही है कि रोशन रोही को बेल नहीं मिलेगा, ये सरासर गलत है। वो जेल से निकलेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे। निर्धारण में 19-20 साल ये बताया गया है कि इसका एज जो है 19 या 20 साल में जेल जाने की नौबत आएगी। तो ये वक्त का इंतजार कीजिए। ये केवल ये जो एक ट्रेंड बना लिया है लोग कि अरे कुछ नहीं हुआ, कपड़ा फाड़ लो, लड़का को फंसा दो और उसको जेल में डाल दो। तो आपको पहले बंदूक दिखाकर लोग डराते थे कि जान मार देंगे, ये है वो है। अब कुछ लड़कियां केस का भय दिखाकर लड़कों का शोषण कर रही है। तो जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में देखिए, जब अभी यहाँ पर संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर पटना में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ। डॉक्टर का रहा 22 साल और स्कूल का रहा है 18 साल। तो स्कूल का सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व का, डॉक्टर की बात नहीं चलेगी। भोजपुरी के जाने माने सिंगर रोशन रोही जब से जेल गए तब से उनके चाहने वाले जो है बहुत परेशान है। और ये मामला जो है एक ऐसा मामला बन गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गए उसी वकील सुनंदन भारती सर के पास। और जानते सर, स्वागत सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत सारे लोगों का जो एक मन में प्रश्न है, उनके चाहने वाले जो हैं, सबसे पहले तो आप एक दो बात समझिए। इस केस के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो ये मामला सिर्फ रोशन रोही तक ही न समझे, क्योंकि इस तरह के मुसीबत से झेलने वाले लोग आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो झूठे मुकदमे का दंश झेल रहे हैं और बिना कोई अपराध के भी जेल में हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये जो प्रश्न है, जैसा कि आपने शुरुआती दौर में ही उठाया था कि क्या सर, जब किसी व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई केस यदि लागू माने दर्ज हो जाता है तो क्या उसको बेल नहीं मिलता है क्या? तो ऐसे इसका सवाल का जवाब देखिए क्या होता है। ये जो जिसको पॉक्सो में ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये अधिनियम है। अब इसमें कि जो कोई भी व्यक्ति नाबालिग है उसको कोई माने सेक्सुअल ऑफेंस नहीं उसके साथ करे, यौन उत्पीड़न जिसको कहते हैं, उससे बचने का जो प्रावधान था विशेष तौर पर, उसी के लिए एक्ट लाया। तो यदि कोई किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है किसी बच्चा के साथ यदि कोई गलत काम करता है तो ये अधिनियम लागू होता है और वो सख्त थोड़ा सा है। परंतु इस पूरे प्रकरण में जब किसी व्यक्ति के, तो ये पहले जान लीजिए अनेकों लोगों को हम लोगों ने पॉक्सो में भी हम लोगों ने बेल करवाया है। बहुत लोगों का अभी जजमेंट भी दिखाएंगे। इसीलिए ये कह देना हताशा और निराशा की बात जो फैलाई जा रही है कि रोशन रोही को बेल नहीं मिलेगा, ये सरासर गलत है। वो जेल से निकलेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम लोग देखते क्या है कि जज साहब के सामने हम लोगों को रखना होता है। सबसे पहले वो जो पीड़िता है जो इल्ज़ाम लगाती है उसका ये काम होता है कि वो कोर्ट को बताए और दिखाए कि भाई जिसके ऊपर जो व्यक्ति के साथ गलत हुआ है वो बालिग नहीं है, वो नाबालिग है, बच्ची है। अब इस घटना में अब वो जो एज बता रही है, देखिए किस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड है, इसमें कितनी सारी, चूँकि हमको घटना को न जज देखा न वकील देखा, कागज़ में क्या है, आरोप लगाई, FIR की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने क्या किया, उसके जब किसी व्यक्ति के साथ 3-4 पॉइंट है जिस पर इसको कैसे बेल मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, वकालत का टिप्स मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा बात हम लोग ये देखते हैं, जब कोई रेप का आरोप लगाया तो रेप का आरोप जब किसी व्यक्ति के साथ रेप होगा, ज़बरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध यदि यौन संबंध बनेगा तो उठापटक होगा, छीना झपटी होगा, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर पर नाखून के निशान ऐसा कुछ या चोट का निशान कुछ ना कुछ मिलेगा। वो भी मेडिकल विषय, क्योंकि जबरदस्ती हुआ तो कुछ ना कुछ जबरदस्ती का स्वाभाविक है, विरोध करेंगे, चिल्लाने का कोशिश करेंगे, मुंह दबाएंगे तो मुंह पर ही निशान कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसीलिए मेडिकल भी कराया था। जबरदस्ती यदि किसी के साथ शारीरिक संबंध आप स्थापित करेंगे तो उसका जो निजी अंग होता है वहाँ पर भी स्क्रैचेज वगैरह आने की संभावना होती है, जो मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए, वो भी चीज़ को देखा जाता है। सबसे प्रथम चीज़ जब पॉक्सो लगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो पीड़िता है वो बालिग है कि नाबालिग है, ये जांच का। और ये कैसे निर्धारित होगा कि बालिग है कि नाबालिग है, उसके लिए बहुत सारे लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा कि एज निर्धारण करने का क्या पैमाना होना चाहिए। तो बोला कि कोई भी व्यक्ति जब स्कूल में एडमिशन लिया तो उस स्कूल में जब एडमिशन लिया उस दिन जो रजिस्टर्ड में उसका जो अंक तिथि निर्धारित है वही माना जाएगा कि उसका जन्म तिथि है। अब भले ही बाद में एक्चुअल बाद में पैदा लिया हो या पहले, उससे नहीं मतलब है।
ऑथेंटिक वही और माना जाएगा, उसको एक आधार मान लिया। स्कूल के सर्टिफिकेट का या स्कूल के टाइम का एंट्री का बड़ा महत्व है। ये सामाजिक तौर पर भी हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि यदि स्कूल का रजिस्टर देखिए, भले आधार कार्ड पढ़े हो या मैट्रिक पढ़ा, उसमें रहता है, हाँ मेंशन रहता है, तो उसके आधार पर इस चीज़ को देखना है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, और उसके आधार पर ये निर्धारित होता है। दूसरा, यदि जो बच्चा का कोई ऐसा भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो स्कूल गया नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में उसका जो डॉक्टर ने जो एज का निर्धारित किया देखने के बाद अंग का जन्म पत्री नहीं, डॉक्टर देखने के बाद किसी व्यक्ति को वो कितना किस व्यक्ति का उम्र है उसके निर्धारण का करने का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से वो पता करके बताता है, तो वो एक आधार है। पहला, अब दोनों में कंट्राडिक्ट, डॉक्टर का रहा 22 साल और स्कूल का रहा है 18 साल, तो स्कूल का सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व का, डॉक्टर की बात नहीं चलेगी। इतना महत्व दे दिया गया, हाँ इतना महत्व दे दिया गया है एज का। तो पहला कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति केस करेगा वो माइनर होना चाहिए, तभी ये एक्ट लागू होता है। अब इस केस में जो रिपोर्ट आपको हम दिखाना चाहते हैं, सर रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को भी दिखा सके, तो हम अभी आपको देखिए इस पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए एज निर्धारण में 19-20 साल ये बताया गया है कि इसका एज जो है 19 या 20 साल बताया, यानी कि वो लड़की जो आरोप लगा रही है वो बच्चा नहीं है, वयस्क है, यानी कि पॉक्सो के अधिनियम के अंतर्गत उस पर लागू ही नहीं होगा। तब तो ये 19-20 साल डॉक्टर ने जब चेक किया मेडिकल रिपोर्ट में, उसमें पढ़ाई लिखाई इसका कोई पढ़ाई लिखाई के डाटा के संबंध में इनका नहीं, उसमें भी हम आते हैं। जो पुलिस वहाँ तक गई स्कूल में कि तो इसके संबंध में कभी क्या है इसके स्कूल का नाम, वो भी आपको बता रहे हैं। फिर आप आइए यहाँ पर मेडिकल होता है, तो मेडिकल में जब गया वो उसका जांच हुआ, तो मेडिकल हम दिखा रहे हैं, बैठे हम दिखा देंगे। मेडिकल में देखिए सबसे पहले इतना तक दिखाया कई गो दांत है, तो 15 दांत ऊपर, 15 दांत नीचे, 32 दांत, सारा लंबाई सारा चीज का जिक्र होता है। अब इसके ऊपर जब मेडिकल में देखिए क्या बोला कि इसका जो है यहाँ पर देखिए नो मार्क्स, नो डिस्चार्ज, नो वायलेंस ऑफ इंजरी, कुछ भी इनके ऊपर कोई भी चीज का नहीं है। वो पीला कलर में मार्क्स नहीं मिला, कोई स्क्रैच मिला, कोई स्क्रैच कुछ नहीं मिला, कोई वायलेंस नहीं, इंजरी भी नहीं, कोई स्पर्म नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट पार्ट की या पूरे अंग का कोई इंजरी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, ऐसा कुछ, यानी कि इस तरह की कोई वारदात हुई नहीं है। एक और रिपोर्ट बता रहा है, एक और जो महत्वपूर्ण चीज, किस तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है, उसका एक चीज और आप सच्चाई के साथ आप देखिए, फिर जनता को अपना डिसीजन जो लेना हो वो। अब देखिए स्कूल में जन्म तिथि के आधार पर देखिए वगैरह के बारे में जब पुलिस गई तो कहती है कि जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में देखिए, जब अभी यहाँ पर संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर पटना में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ। इसके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रीता का स्कूल का नाम दूसरा है, ठीक है, तथा पिता भी दूसरा बताया है, एक्स तथा माता इतना है। अब कहता है शास्त्री नगर जिला पटना में क्लास KG में अंकित है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं है। बताइए क्या जन्म है वो, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया गया है आगे। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल का मान लीजिए जिस डेट में किया, तो मान लीजिए 30/1/2006 का इसका जन्म तिथि बता रहा है। हालांकि जब भाई आप स्कूल से उसे पहले वैलिड नहीं है, नहीं वैलिड कैसे, अगर इसी बात को मान लीजिए तो KG में जब एडमिशन हो रहा था जिस तिथि को 23/6/2006 को, यानी कि कम से कम तो पैदा लिया तुरंत स्कूल नहीं आ गया, यानी कि 2 साल वो पहले रहा, यानी कि 5/4/2004 का जन्म तिथि होना चाहिए, 3/4 का होना चाहिए। इसको भी मानते हैं यदि तो 3 भी मानते हैं सर, तो 21 साल। अच्छा, फिर आगे और देखिए, इसके अलावा पीड़िता का उम्र का सत्यापन समेत अन्य कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं मिला। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। तो अब ये बताइए कि पहले एक में क्या है 2006 और इधर जन्म तिथि क्या बताया आधार कार्ड में 2007, यानी कि पहले पैदा ले ली, तब आधार मैंने स्कूल में पहले एडमिशन हो गया तब पैदा ली, तो उल्टा हो गया। तो यानी कि जब कभी भी वो कंट्राडिक्ट गुमराह हो रहा है, तो ये इतने जब फर्जीवाड़े यदि देखिए, तब सवाल यहाँ पर बहुत अभी मैं और पॉइंट नहीं बताया आपको। तो इस तरीके से आप एक समझिए कि आज के दौर में पहले लोगों को लड़कियां के साथ जब गलत होता है तो लोग कहते हैं कि अब आप समझ लीजिए कि केवल बहुत सारे लोग इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, बिजनेस पर्पस से हो गया कि अभी आपको पहले बंदूक दिखाकर लोग डराते थे कि जान मार देंगे, ये है वो है। अब कुछ लड़कियां केस का भय दिखाकर लड़कों का शोषण कर रही है। यही केस में आपको बहुत सारा पॉइंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कितनी सारी त्रुटियां हुई है। तो उस चीज़ को हम लोग जो है सो न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं
जिनको कानून का बहुत ज़्यादा गहराई से ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को भी हमने बताया तो आप कन्विंस हुए कि हाँ बात तो जायज़ है। यही चीज़ जज साहब को बता देना है कि देखिए, अब जज साहब को तो जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए कि जब वो लड़की, और इस आधार पर अनेकों जजमेंट में हमने बेल भी लिया है, वो भी जजमेंट आपको दिखा दे रहे हैं कि इसी टाइप का बहुत सारा केस हुआ है जिसमें हम लोगों ने बेल भी लिया है। अभी आप देखिए, ये एक केस था, इसमें भी 376 लगा हुआ था और प्रीटेक्स्ट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि बाहर से बाहर का बेल। इसमें भी ये भी देखिए ऐसा ही मामला था, ऐसा इससे खतरनाक मामला सब था। इसमें भी 376 का था, इसमें भी एंटीसिपेटरी बेल। ये भी एक केस है, इसमें भी आप देखेंगे सब एडवोकेट का भी नाम है, हमको किसी से जाने की जरूरत नहीं है, हम जो भी बात बोलते हैं तथ्य से बोलते हैं। तो इसमें भी तो इस आधार पर भी बेल मिला है। तो ये कह देना कि जब कभी किसी व्यक्ति पर 376 लग गया, पॉक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया तो बेल नहीं होगा, ये कहना सरासर गलत है। बेल मिलता है उसके गुण दोष के आधार पर कि क्या सच्चाई है, सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। तो इस परिस्थिति में, इस केस में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिसके आधार पर इसको अभियुक्त को बेल मिलेगा। परिस्थिति के लिए उल्टा 211 है सीआरपीसी का, हालांकि अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ गया, लेकिन उस परिस्थिति में 211 जो सीआरपीसी का था वो यही चीज़ का जिक्र करता है कि यदि किसी को झूठा मुकदमा में आपने जेल भिजवाया तो उल्टा कार्रवाई आप पर होगा, और जो पीड़िता है और उनको भी जेल जाने की नौबत आएगी। तो ये वक्त का इंतजार कीजिए। ये केवल ये जो एक ट्रेंड बना लिए हैं लोग कि अरे कुछ नहीं हुआ, कपड़ा फाड़ लो, लड़का को फंसा दो और उसको जेल में डाल दो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है इस तरह का एक केस को हम किस तरह से हम दिखाएंगे कि ये केस सबक होगा उन लड़कियों के लिए जो झूठा केस रचकर मुकदमा में फंसा के लड़के को जेल भेजती है, उन लोगों के लिए सबक होगा ये केस। आप आने वाले दिनों में देखिएगा। देखिए मैं